In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmesh Khan, you are watching CGP Genius. My dear students, welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. So in this video actually we are going to discuss about gravitational field. Our topic name is gravitational field. So what is gravitational field and what is gravitational field strength? ठीक है जी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना उसको स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, स्मॉल जी, ठीक है। ये जो स्मॉल जी है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलेंगे और इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये जो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो ड्यू टू इसी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर, इसी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है ना। वो हम ये कहते हैं ना कि जो किसी भी बॉडी का जो वेट है वो क्या इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स। फोर्स कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और किसी भी बॉडी का जो वेट है वो जगह जगह तब्दील करने से वेरी होता है, यानी वो डिपेंड कर रहा होता है किस चीज के ऊपर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। यस, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मास एंड वेट में जो डिफरेंस है वो देख लिया था। इस वीडियो के अंदर हम फोकस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन करेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है उसको डिफाइन करो। हम इसको डिफाइन करेंगे, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मास इन विच एन अदर मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स है, अट्रैक्शन की है या रिपल्शन की है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हम ग्रेविटेशनल फील्ड को कहते हैं वो एक स्पेस है अराउंड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक मास है, ठीक है। वो क्या करता है, वो यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मास, एक मास है यानी कोई बॉडी होगी उसका मास होगा, उसके अराउंड में क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी स्पेस है, ठीक है। एक ऐसी स्पेस है जिसमें एक एन अदर बॉडी जो है एन अदर मास यानी कि एक्सपीरियंसेस यानी कि महसूस करता है अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी फील्ड जो होती है ना, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं अगर बात करूं कि मतलब इस एरिया में ठीक है, मतलब यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, हाँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो है ना अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक मतलब नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल तो नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर चार्जेस हैं, ठीक है। ये प्लस का साइन यू बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, यूं ठहरी हूं मैं, अच्छा जी। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, ये चार्जेस हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, ठीक है। अब अगर मैं यूं बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां तक होगी फिर, ठीक है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी, यहां पर होगी, फिर यहां तक होगी क्योंकि चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, तो वो होती क्या है, एक्चुअली स्पेस होती है, ठीक है ना। स्पेस अराउंड अ मास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसका मास है यानी कि, ठीक है, अराउंड अ मास इन विच एन अदर मास, जिसमें ये वाला दूसरा है, ठीक है, एन अदर मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जैसे कि ये आपस में अट्रैक्शन की फोर्स जो है महसूस करते हैं, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस करते हैं फोर्स को, जबकि यहाँ पर जो अर्थ होती है, ठीक है, उसकी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। हम कहेंगे, बना के दिखाएंगे, ये देखें एरो के साइन
इस तरह से, मतलब कोई भी जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से ये अर्थ का जो सेंटर है यहां पर सारे अट्रैक्ट होते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ इज टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, अराउंड द अर्थ इज टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इस तरह से हम फिगर बनाएंगे और डिफाइन हमने कर लिया है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्पेस। क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड? स्पेस होती है। कोई भी फील्ड हो क्या होती है? स्पेस होती है, ठीक है ना। अराउंड अ मास, यानी कि उसमें एक बॉडी है, वो एक बॉडी है या मास है, ठीक है, वो क्या करता है? एक्सपीरियंसेस करता है। एक मास है, एक मास है, ठीक है, एक मास, उसके इर्द गिर्द में जो स्पेस है, ठीक है, उसे हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें एक अदर मास एक्सपीरियंसेस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये डिफाइन कर दिया, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ फोर्स अराउंड अ मास इन विच एन अदर मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक हो गया। अब हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को, ठीक है ना, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल जी से, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट मास या ऑन यूनिट मास, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है एक्टिंग ऑन यूनिट मास, यानी कि मतलब एक फोर्स लग रही होती है ना, ठीक है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उस फील्ड में जो, यानी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें जो चार्जेस थे, इनमें जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स महसूस हो रही है, वो क्या होगी? वो जो स्ट्रेंथ होगी ना उसकी, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही चीज होती है, स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, लग रही होती है यूनिट मास के ऊपर, उसी को कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, ठीक है, जो कि किसी भी यूनिट मास के ऊपर लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G यानी स्मॉल g बोलेंगे। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास m एंड द अर्थ इज गिवन बाय। पहले हमने जब ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था उसमें दो बॉडीज ले ली थी, ठीक है, m1 और m2, और उनके दरमियान में मतलब कि हमने इस तरह से बॉडी ली थी ना, यानी ये m1 और ये m2, ठीक है, इसके दरमियान में जो है ना हमने r लिया था डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये फोर्स लगाता था और ये फोर्स लगाता था, ठीक है ना। ये जो हमने देखा था ना दो बॉडीज, इनमें जो फोर्स लग रही थी, एक्सपीरियंस हो रही थी, यानी कि उसका जो फार्मूला बन रहा था वो ये था, F इजिकल टू जी एम, ये यानी ये वाला F इजिकल टू जी m1 m2 r²। लेकिन इस फार्मूले में देखिए ना हमने क्या कर लिया, एक स्मॉल m है, यानी कि किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो कि यहाँ पर पड़ा होगा इस सरफेस पर, और me यानी कि इसका मास है जी, ये जो अर्थ है जी इसका मास है, ओके, और r²। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास m एंड द अर्थ इज गिवन बाय, वो ये होगा इस फार्मूले के थ्रू। अब ये वाला बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में, इस केस में हमने ये फार्मूला निकाला था। अब हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, मतलब हम अर्थ पे, जमीन पे हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, हम जमीन से जितना दूर चले जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी वीकर होती चली जाएगी, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 भी है और 10 भी है, दोनों ठीक है, ठीक है, 10 न्यूटन पर केजी। अब ये पर केजी इस फार्मूले, ये कहां से आई ये वैल्यू, ये इस फार्मूले से, W इक्वल टू mg, W वेट है, m मास है किसी ऑब्जेक्ट का, G ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बोलो या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बोलो, जिसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर केजी, जिसके ये इस फार्मूले के थ्रू इस तरह से हमने ये इसका यूनिट निकाला हुआ है, ठीक है जी। तो ये जो है आपने इसकी जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है, ठीक है ना। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझाया होगा, अगर समझाया है तो मुझे बताना जरूर है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।